तो दोस्तों 86 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में शिव जी ने इतना अच्छा मतलब मैसेज दिया भाई, वो छोटे बच्चे को ना, कहा कि ये तो बस मासूम है। देखे भाई? हाँ यार, प्ले कर। नहीं, मैं अपने घर जाकर माँ के साथ खाऊंगा। माँ अपनी अस्वस्थता के कारण जंगल से लकड़ी नहीं ला पाई और हमारे घर में भोजन नहीं बन पाया। मैं ये फल और लकड़ी दोनों लेकर जाऊंगा। तुम बहुत भोले हो पुत्र, कुछ और मांग लो मुझसे। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या मांगू, क्या मांगू? हाँ, मेरी माँ मेरे मामा को बहुत याद करती है। मेरी माँ कहती है कि जब मेरे मामा आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े लेकर आएंगे। आप बस मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मामा आज घर आ जाए। तथास्तु। मैं अभी जाकर माँ को सूचना देता हूँ कि मेरे मामा आज घर आने वाले हैं। सती हमारी वंशवधु बनने वाली है। जब हमें कोई आपत्ति नहीं तो आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बेसुरा बेटा है, क्या क्या आप सब के सब स्वार्थ के दृष्टिकोण से इस परिस्थिति का समाधान ढूंढ रहे हैं। ये भी लड़ता है मुझे आप बदलो क्या में। चाहते हैं कि आपका पुत्र रूपवान बन जाए? शक्ल जम गई है, क्या है इसमें? मनुष्य नहीं है ये लड़का। आप यही चाहते हैं ना कि आपकी पुत्री का विवाह हो जाए और आप विवाह के बोझ से मुक्त हो जाए। किंतु सती के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किंतु मैं सोचूंगी अपनी पुत्री के बारे में, अवश्य सोचूंगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे तो लगता है वो जटा कोई बहरूपिया है। नहीं स्वामी, मैं किसी परपुरुष के साथ सती को नहीं जाने दूंगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि आपकी पत्नी का निर्णय अटल है तो हमारा यहाँ रुकना व्यर्थ है। हमें आज्ञा दीजिए। धैर्य रखें ऋषिवर, मैं प्रसूति को दोबारा मनाने और समझाने का प्रयास करूंगा। ये कहा तो नहीं कि देने को तो आपने अपने पिता को वचन दे दिया और शिव को भी अपने विचारों से मुक्त कर दिया, परंतु उसका क्या जिसे आपने अपने हृदय में छिपा रखा है? मेरी और परीक्षा मत लीजिए भगवान, मैं टूट जाऊंगी। क्यों क्यों जटा के आ जाने से मेरे मन में वो सारी स्मृतियां, वो सब कुछ जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ, वो सब एक बार फिर से जागृत होने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों मेरा हृदय शिव को नहीं भुला पा रहा है? क्यों? माँ, 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 क्या हुआ बेटा? आज महादेव ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुमने बेलपत्र और जल से मेरा अभिषेक किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
और फिर उन्होंने कहा कि जो चाहो मुझसे मांग लो। भोलेनाथ है ही इतने अच्छे बेटा। कोई भूल से भी यदि उनकी पूजा करता है ना, तो तुरंत प्रसन्न होकर उस पे अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। मैंने उनको फल तोड़ के देने को कहा और फिर उन्होंने कहा कि और भी कुछ मांग लो। पता है मैंने क्या मांगा? मैंने कहा कि मेरे मामा को आज घर भेज दीजिए। मेरी माँ कहती है कि जब मेरे मामा आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने, मिठाई और कपड़े लेकर आएंगे। ये आपने मेरे पुत्र को कैसी आशा दे दी भगवान। मेरे भाई की मृत्यु तो 8 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। मृत भाई भी कभी वापस आ सकता है क्या? हे भगवान, मैंने तो सुकर्ण का जी बहलाने के लिए उससे ये बात की थी। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बहना, माँ सुना तुमने? लगता है मामा आ गए। बहना, भोलेनाथ का वरदान सत्य निकला। मेरे मामा आ गए। आज तो है शिव जी खुश कर रहे हैं हर मोमेंट में यार। मतलब बच्चे की बात सच भी हो गई और शिव जी मतलब वो खुद आ गए। बहना, वाह भाई वाह, इन्होंने तो हमें खुश कर दिया आज। हाँ यार, आज तो बड़े खुश हो रहे हैं ना, ये शिव जी कमाल कर रहे हैं भाई साहब। आके और वरदान भी दिया, बच्चा ही मासूम है पर शिव जी आके ना, ये तो बड़ी खुशी हो रही है। शिव जी तो आ गए ना, वचन भी दे दिया, खुद भी लेकर आ गए ना फ्रूट।